मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। और आज हमें पढ़ना था चैप्टर 3 का। हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक आइकन्स तक हमने पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है टास्क बार से। ठीक है, टास्क बार से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो द बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो इज़ टास्क बार। मीन्स जो विंडो के बॉटम में होता है वो क्या होता है, टास्क बार होता है। ठीक है, बॉटम में होता है। द टास्क बार इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विंडो। टास्क बार क्या होता है, विंडोज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वन ऑफ इट्स मेन यूज़ इज़ टू स्विच बिटवीन एनी ओपनड प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। मीन्स ये क्या होता है, एक इसका मेन यूज़ होता है कि हम स्विच कर सकते हैं एक ओपन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स के बीच। ठीक है, टास्क बार कंटेन्स शॉर्ट बटन, स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड सिस्टम ट्रे इन द राइट साइड। मीन टास्क बार में क्या होता है, स्टार्ट बटन होती है लेफ्ट साइड में और सिस्टम ट्रे होता है राइट साइड में। ठीक है, तो टास्क बार वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ विंडोज़ 95। टास्क बार को इंट्रोड्यूस किया गया किसके साथ, विंडोज़ 95 में, एंड हैज़ बीन पार्ट ऑफ एवरी वर्जन ऑफ विंडोज़ सिंस देन विंडोज़ 95 के बाद वो क्या हो गया, सारे जो विंडोज़ की जितने भी वर्जन है सब में वो क्या हो गया, उसका पार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट बटन है। द स्टार्ट बटन इज़ द मोस्ट यूज्ड पार्ट ऑफ द विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप का मीन्स मोस्टली यूज़ होता है स्टार्ट बटन है। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू डिस्प्लेइंग मेजर कंप्यूटर हेडिंग्स अपीयर। तो स्टार्ट मेन्यू क्या डिस्प्ले करता है, एक कंप्यूटर का मेजर जो हेडिंग होता है वो हमें शो होने लगता है। दिस हेडिंग प्रोवाइड एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। तो ये हेडिंग क्या का हमें प्रोवाइड करता है कि जो कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम वो एक्सेस करता है। ठीक है, सिस्टम ट्रे के बारे में पढ़ेंगे। इन विंडोज़ द सिस्टम ट्रे इज़ यूजुअली फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार। विंडोज़ में क्या होता है, सिस्टम ट्रे टास्क बार के राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, इट कंटेन्स, ये क्या होता है, इसमें आइकन्स होते हैं, जैसे कुछ आइकन्स होते हैं जैसे कि क्लॉक, वॉल्यूम एडजस्टर और नेटवर्क कनेक्शन, एंटीवायरस, ये सब क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं सिस्टम ट्रे में। ठीक है, देन नेक्स्ट है माउस पॉइंटर। द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। जो स्क्रीन पे हमारे जो छोटा सा एरो मूव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। इट शोज़ द पोजीशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन। ये हमें क्या शो करता है, स्क्रीन पे माउस का पोजीशन। ठीक है, स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन है उसमें माउस का हमारे पोजीशन क्या है वो ये माउस पॉइंटर शो करता है। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन देता है फाइल्स के बारे में, फोल्डर्स के बारे में और ड्राइव्स के बारे में। ठीक है, टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम पे सेलेक्ट करना होगा। देन चूज़ एसेसरीज पे चूज़ करेंगे। क्लिक ऑन द विंडो एक्सप्लोरर, देन क्लिक करेंगे हम लोग विंडो एक्सप्लोरर पे एंड द विंडो एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स। ठीक है, तो जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर विंडो है वो खुल जाएगा। ठीक है, हमें शो करने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइल्स क्या होता है, ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज फाइल। मीन्स कंप्यूटर में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम लोग स्टोर करते हैं किसमें, फाइल्स में। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट की तो वो हम लोग किसे करते हैं, फाइल्स में ही करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम लोग किसमें स्टोर करके रखते हैं, फाइल्स में। ठीक है, A file can be defined as computerized document that contain information or data.
फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है। फाइल एक कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें कि क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा होते हैं, ठीक है। ए फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज। फाइल में क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है या इमेज हो सकता है, ठीक है। तो फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा होती है, ठीक है। हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन डेटा होती है सब हम लोग फाइल्स में स्टोर करके रखते हैं। और फाइल्स में क्या क्या होता है? टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स या इमेज होते हैं, ठीक है। फाइल नेम, फाइल हैज़ टू पार्ट्स नेमली प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन। फाइल क्या होते हैं? फाइल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी नेम और एक होता है एक्सटेंशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी नेम के बारे में पढ़ेंगे। द प्राइमरी नेम इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फाइल एंड कैन बी चेंज्ड। प्राइमरी नेम क्या होता है? मीन्स यूज़ हम लोग करते हैं फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मीन और उससे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कौन सी फाइल है तो हम लोग को ये पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी नेम का। और उससे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है? द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन इन विच द फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड। और एक्सटेंशन क्या होता है? मीन्स एक्सटेंशन, फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने फाइल को किस एप्लीकेशन में क्रिएट किया था, ठीक है। एक्सटेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमने फाइल बनाया उसको हम लोगों ने किस एप्लीकेशन से क्रिएट किया था, वो हम लोग जान सकते हैं किसका यूज़ करके? एक्सटेंशन का यूज़ करके, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल कैन नॉट बी चेंज्ड। जो फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल होता है उससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइमरी नेम होता है उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेन एवर वी सेव अ फाइल, जब भी हम लोग फाइल को सेव करते हैं एंड एक्सटेंशन इज़ ऑटोमेटिकली इंक्लूड, तो जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, क्लास डॉट डॉक इन दिस क्लास इज़ अ प्राइमरी नेम। इसमें क्या हो गया? क्लास क्या है? प्राइमरी नेम है एंड डॉक है, DOC उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और डॉट क्या है? डॉट इज द सेपरेटर दैट सेपरेट्स द प्राइमरी पार्ट एंड द एक्सटेंशन। इस एग्जांपल से हमें ये मीन समझ में आ रहा है कि क्लास डॉट डॉक से ये पता चल रहा है कि क्लास क्या है? प्राइमरी नेम है, और ये जो DOC दिया हुआ है डॉक वो क्या है? एक्सटेंशन है। और जो बीच में डॉट दिया हुआ है वो क्या है? इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, मीन्स अलग अलग करने के लिए बीच में एक डॉट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइल। देन नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर्स। ए फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स। फोल्डर क्या है? कलेक्शन है किसका? प्रोग्राम्स का, फाइल का और भी बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स का, ठीक है। ऑल द फोल्डर्स लुक द सेम एक्सेप्ट फॉर देयर नेम्स। जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो सारे सेम दिखते हैं, बस क्या होते हैं? उनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट द फोल्डर विल हैव द नेम न्यू फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द फोल्डर विल हैव द नेम न्यू फोल्डर। मीन्स जितने भी सारे फोल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम दिखते हैं, बस उनका क्या होता है? नाम अलग अलग होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर होता है वहाँ पे क्या आता है? एक नेम आता है न्यू फोल्डर, ठीक है। क्रिएटिंग अ फोल्डर, अब हम लोग फोल्डर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? टू क्रिएट अ फोल्डर, अपने फोल्डर को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स हैं, और वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। राइट क्लिक द डेस्कटॉप, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक डेस्कटॉप पे, ठीक है। चूज़ द न्यू ऑप्शन ऑन द शॉर्टकट मेनू, शॉर्टकट मेन्यू पे न्यू ऑप्शन को चूज़ करेंगे। क्लिक द फोल्डर ऑप्शन ऑन द सब मेन्यू डिस्प्लेड, सब मेन्यू जो खुलता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं करेंगे? फोल्डर ऑप्शन को
क्लिक करेंगे, ठीक है, द न्यू फोल्डर अपीयर्स एट द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्या होगा, न्यू फोल्डर है जो वो अपीयर करेगा, मीन शो करने लगेगा। एंड राइट द डिज़ायर्ड नेम ऑफ द फोल्डर। देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपने फोल्डर को हम लोग अपना नाम देना चाहते हैं, जो भी नेम से सेव करना चाहते हैं हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फोल्डर। मीन्स फोल्डर क्या है, कैसा प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम है, फाइल है, और बहुत सारे फोल्डर्स हैं। लेकिन क्या होते हैं, सारे जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन बस उनका क्या होता है, नेम अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू फोल्डर जो भी होता है हमारा, उसे हम लोग अपना नाम दे सकते हैं, न्यू नेम दे सकते हैं, जो भी हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो उसका जो भी स्टेप्स है वो हमने पढ़ लिया है। डेस्कटॉप क्लिक करेंगे, फिर न्यू ऑप्शन पे चूज़ करेंगे शॉर्टकट मेन्यू में, ठीक है। सब मेन्यू जब डिस्प्लेड होगा, दिखने लगेगा, शो होगा, तो हम लोग फिर फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर न्यू फोल्डर जो है हमारा, न्यू फोल्डर वो अपीयर हो जाएगा डेस्कटॉप पे। तो जो भी हमारा फोल्डर का नाम हम लोग रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से उसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज फोल्डर्स तक पढ़ लिया है, और आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसे रीड कर लीजिए और इसको पढ़िए यहाँ तक, फोल्डर्स तक, ठीक है, समझिए।